बड़ी प्लेटों से हुआ। ठीक है, पृथ्वी का जो निर्माण है वह कुछ छोटी बड़ी प्लेटों से हुआ। फिर आगे ये सिद्धांत कहता है यह जो प्लेटें हैं, देखो जो शब्द यूज करने जा रहा हूं ध्यान देना, यह जो प्लेटें हैं वह क्या है, आपस में गतिशील है, आपस में गतिशील है, अर्थात ये गति करती हैं। ये क्या है, गति करती हैं। अब एक बात बताओ, क्या यह जो सिद्धांत है वो कुछ वैसी ही बात नहीं कह रहा जैसी बात कल वेगनर ने और एफ.बी. टेलर ने कहा था? मतलब कल की क्लास में जब मैंने एफ.बी. टेलर का और वेगनर का सिद्धांत बताया था, कुछ वही बात यहां पे भी कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये प्लेटें आपस में गतिशील। इनका ये कहना है कि जो प्लेटें हैं वह सियाल की बनी हुई हैं और वह दुर्बलता मंडल, वह क्या है, दुर्बलता मंडल पर गति कर रही हैं, दुर्बलता मंडल पर क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। और इस गति का जो कारण है, जो गति का वो कारण है वह है संवहनीय तरंग या फिर संवहन तरंग, संवहन तरंग। ठीक, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। पहले इनका यह कहना है प्लेटों के गति के ही कारण, प्लेटों के गति के ही कारण बलित पर्वतों का निर्माण होता है। प्लेटों की गति के कारण ही ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया होती है। प्लेटों के गति के कारण ही जो महाद्वीप हैं वह क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और इन्हीं के कारण ही महासागरों का भी निर्माण होता है। प्लेटों की गति के कारण ही महासागरों का भी निर्माण होता है। ठीक, तो ये इन्होंने बात की। यहां पर देखो पृथ्वी का निर्माण छोटी बड़ी प्लेटों से हुआ, हमने समझ लिया। प्लेटें आपस में गतिशील हैं। अब देखो इसका क्या मतलब है। फिर से इस फुटबॉल को देखो, अगर इस फुटबॉल को आप क्या करो, जोर जोर से घुमाओ और बीच में कभी कभी किक भी कर दिया करो, तो झटका लगेगा। और जब झटका लगेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, झटका लगते लगते हो सकता है कि किसी किनारे से यह टूट जाए। जैसे ही यह कहीं से भी इसमें छिद्र होगा, कहीं गैप बन जाएगा, तो उसमें से क्या होगा, हवा निकलने लगेगी। राज जी कह रहे हैं सर प्लेलिस्ट बना दीजिए। भैया प्रभु प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 6 वीडियो इससे पहले गई हैं, 6 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी की एक क्लास गई है उसका बना हुआ है, स्ट्रेटजी का प्लेलिस्ट बना हुआ, देख तो लिया करो, कुछ भी मतलब देखो पहले जाके, कुछ यहां पर आओ और बीच में मत बोलो, ठीक है, पहले टॉपिक को समझो, है ना। तो हमने कहा कि अगर आप इस पर किक करोगे और किक करते रहोगे तो यहां से हो सकता है टूट जाए और फिर यह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। तो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमने कहा ये जो पृथ्वी है ये भी कुछ टुकड़ों से जुड़कर बनी है, तो इसमें भी प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के, जब क्या होगा इस कंडीशन में, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी और यह कुछ में जो है कि ऊंची, कुछ जो है कि नीचे जो है कि प्लेटें बना रहा हूं, ठीक है। तो जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं समझ सकते हो महाद्वीप है, और जो नीचे धसे हुए भाग हैं इन पर महासागर है। अब बताओ कि जब यह टुकड़ों से कुछ हमने बड़े बड़े टुकड़े ले लिए, इसमें बड़े छोटे टुकड़े टोटल मिलाकर 100 इनकी संख्या है। तो अब ऐसे में इन पर अगर इन प्लेटों पर गति होगी, जैसे इसके नीचे क्या है, मैग्मा भरा है। हमने क्या बोला था, 100 से लेकर 200 किलोमीटर में क्या है, मैग्मा है, राइट। अच्छा, ये जो जहां पर मैग्मा है, यह जो मैग्मा भरा हुआ है, इसका क्या है, तापमान बहुत ज्यादा है। और जब तापमान ज्यादा होगा, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि आप सब्जी बनाओ या दाल बनाओ, कढ़ाई में कुछ बनाते हो, भगोने में कुछ बनाते हो, तो जब उसको आप रख देते हो पकने के लिए, तो उसमें भाप बनता है, भाप बनता है, अर्थात जब वो कोई चीज खोलने लगती है तो भाप बनाती है और उस बर्तन को गिरा देती है। जैसे मुझे जब चावल बनाना होता है तो मुझे कुकर का चावल पसंद नहीं है, और कुकिंग में बहुत अच्छी करता हूं, तो फिर मैं क्या करता हूं, भगोने में चावल बनाता हूं। लेकिन उसमें दिक्कत एक ये होती है कि भगोने में जब चावल आप बनाते हो किसी बर्तन में, कुकर के अलावा, तो आपने चावल में पानी डाला,
और उसको चालू कर, कुछ देर के लिए ढकते हो। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद वो बर्तन को जिससे आपने ढका है, चावल का जो भाप है, उसको गिरा देता है, उसमें से बबल्स उठने लगते हैं। ये बबल्स क्या है? एनर्जी है ना, ये हीट है एक प्रकार की। अब यहां पर पृथ्वी के अंदर भी जब हीट जाता है तो ये हीट क्या करेगी? यहां पर जगह जगह पर झटका मारती है, जगह जगह पर झटका मारती है। और देखो क्या है, चूंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसमें एनर्जी क्या होगी? सर्कुलेट करती रहती है। आपने एक चीज सुना होगा, कई बार कहा जाता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ। तो एक बार मैं डॉक्टर साहब के पास गया और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि साहब सिर में बहुत दर्द हो रहा है ना, और मैंने कहा पेट में ऐंठन भी हो रही है। उन्होंने कहा आपको गैस बन गई है। अरे मैंने कहा सर गैस कैसे बन जाएगी, है ना, इतनी वायुमंडल में गैस है, वहीं पर बने, हमारे पेट में क्यों बनेगी? तो उन्होंने कहा ना, आपके पेट में गैस है, वही गैस ऊपर चढ़ गई है तो सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कि गैस भी कहां कहां चढ़ रही है। अब इसी तरह से इसमें देखो, आपके पेट में कुछ अपच हुआ तो गैस इधर से उधर जा रहा है, कहीं जहां चाहे वो दर्द दे देता है। अब इसमें एनर्जी है, अब एनर्जी जिधर चाहेगी घूमेगी, है ना, इसी में घूमेगी। अब एक चीज समझना, जब एनर्जी, घूमने वाली एनर्जी में फोर्स ज्यादा हो, वह क्या करेगी? उसके ऊपर जो चीज है उसको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी। जैसे